वेलकम बैक नाजरीन। मेजर नदीम साहब बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान का मसला भी इंशाल्लाह उन्हें जल्द हल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेजर साहब, ये जो अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि उनका आना पाकिस्तान के फेवर में है? देखिए, ये लोग असल में बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं नॉर्दर्न साइड के ऊपर अफ़गानिस्तान के, अदर दैन तालिबान। और यही क्लैश है बिटवीन जो अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर अमेरिका तो अभी जाने का उसने अपना सामान बांध लिया है। इट इज़ रेस्ट एश्योर्ड कि अमेरिका तो जाने वाला है, ठीक है, दे डोंट वांट टू स्टे देयर। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो यही दो जो मेजर इनके ग्रुप्स हैं, जैसे मैं जिनके लिए वर्ड यूज़ किया, नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान, यही दो बड़े, तो इनके दरमियान चपकलिश है। तो दिस इज़ द टाइम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला अफ़गानिस्तान में यही दो ग्रुप्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त चाहता है कि इन दो ग्रुप्स के अंदर दोस्ती हो, अमन हो, ताकि ये जो रोड है, इनका रास्ता है, ये क्रॉस करके सेंट्रल एशियन तक हमारी रसाई हो। हम वहाँ से फ्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम वहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ से हमें गैस चाहिए जो सस्ती वहाँ से मिल सकती है, क्योंकि ईरान से हम लेना चाहते थे तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो हम नहीं कर सकते। एनी हाउ, तो ये अभी अब्दुल्ला साहब भी आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी उनसे मिले हैं। आपने देखा है अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब, वो तो उनसे रोज़ाना मिलते रहे हैं, तमाम लोगों से उनको मिलाया गया और उनको यही बावर कराया गया कि देखिए, हम तो पीस लविंग कंट्री हैं और हमारे इंटरेस्ट में है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त अमन हो जाए। आप दोनों मिल बैठ के जो भी है इसका सलूशन निकालें। हम एज ए मीडिएटर भी इसमें बैठने को तैयार हैं और हम आप दोनों की मीडिएशन कराना चाहते हैं। आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको सेटल करें और आपस में एडजस्टमेंट करें और इसमें पीस करें और गवर्नमेंट का हिस्सा बने और मिलकर गवर्नमेंट चलाएं, ताकि ये जो अफ़गानिस्तान का मसला हो ये हल हो। और पाकिस्तान का भी मसला है कि अफ़गानिस्तान से सारी आप देखें कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप देखें कि वो उनके ताने बाने कहीं भी जाके अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। तो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, एक पेज पर है और वो सब कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला साहब को बहुत ज़्यादा वेलकम किया, उनको बहुत ज़्यादा आप देखें प्रोटोकॉल दिया गया, उनको हर जगह ले गए, उनसे हर जगह बात की, वो भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं। तो होपफुली शायद आपस में इनका हमें कॉम्प्रोमाइज़ कराना है। ये दोनों जब बैठेंगे तब ये मसला हल होगा, अदरवाइज़ दोबारा ये मसला जो है ये मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मेजर साहब, जो सूरत हाल ओवरऑल नज़र आ रही है अब्दुल्ला की और तालिबान की, और हमारी जो पाकिस्तान की कोशिश है वो भी यही है कि ये एक पेज पे आ जाए और वहाँ हालात बेहतर हो जाए, तो आप समझते हैं कि उनका एक पेज पे आना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा? जी, बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से बहुत उसको एक्सपेंसिव इंपोर्ट हो रही हैं, वो यहाँ सेंट्रल एशियन से करना चाहता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस पूरे एरिया के अंदर तेल और गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को एक्सेस चाहिए और पाकिस्तान को एक्सेस उसी वक्त मिल सकती है ये जो दोनों बड़े जो मुतहरिब ग्रुप हैं जो आपस में पहले भी इन्होंने क्लैश किया, ये बैठें और ये आपस में कोई वे आउट निकालें, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर हमेशा के लिए एक पीस इस्टेब्लिश हो जाए, एक गवर्नमेंट बन जाए, सबको उनका हिस्सा मिल जाए लोगों को, और वो अपने अपने हिस्सों के अंदर जो है उस तरीके से रूल करें। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी ये धड़े हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उनको बिठाया जाए, और इसीलिए अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान आए। और मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी हद तक उन्हें भी आइडिया हो गया है कि देखें, अब जंग जो है ये किसी मसले का हल नहीं। जंग होगी तो हम भी नुकसान में रहेंगे, तालिबान भी नुकसान में रहेंगे। इसी तरह तालिबान को भी अब आइडिया हो गया है कि जी जंग मसले का हल नहीं है, अमेरिका अब जा रहा है, तो इन दोनों का आपस के अंदर मिलना बहुत ज़रूरी है। जो मैं समझता हूँ ये इस दौरे से बहुत हद तक बहुत कामयाबी मिली है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर इंशाल्लाह एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी और अमन होगा और अमेरिका बहुत जल्द इसको छोड़ देगा। अच्छा मेजर साहब, अभी बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, अब्दुल्ला साहब के हवाले से, तालिबान के हवाले से, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम जो जिस पे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस तरीके से भारत आए दिन खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके पीछे उसके क्या अज़ाइम है, वो क्या चाहता है भारत? देखिए, फ़ौज में एक टैक्टिक्स होती है जिसको आप तदवीर कहते हैं कि वो डाइवर्जन, कि ये बेसिकली तमाम जो अपनी नेशन है, अपनी आवाम है हिंदुस्तान की या इंडिया की, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है, उनको ये बताना चाहता है। इसी तरह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, ताकि ये जो अभी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, जैसे आपने देखा मकबूजा कश्मीर है,
नागालैंड है और इस तरह के जो बहुत सारे, आसाम है, मिज़ोरम है, इस तरह के इलाक़ों के अंदर जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं और ये जो वहाँ की डेमोग्राफ़ी चेंज करना चाहते हैं, वहाँ इंतहाई स्ट्रिक्ट किस्म के रूल ला रहे हैं जिससे आवाम को वहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है ताकि उस तरफ लोगों की अटेंशन ना जाए और तमाम लोग ये समझते रहें कि जी पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग बस अभी होने वाली है और लोगों का जहन जो है वो अखबार की शायद सुर्खियाँ वो यही पढ़ते रहें। तो ये उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने का इनका ये एक हथियार है। अच्छा, उनका मीडिया भी इस सिलसिले में उनका जो एक आलाकार बने हुए हैं, उनके चंद चैनल्स भी, खैर इस मौजू पे बाद में बात करेंगे किसी वक्त। अब आप देखें कि इस वक्त जो सबसे अहम इशू है, 72 सालों से एक बहुत अहम मसला है, वो है कश्मीर का मुकदमा। हर हुकूमत में, हर वज़ीर आज़म ने, चाहे माजी में हो, सब ने अपने तौर पे, अपने अंदाज में कश्मीर के इशू पे बात की। अब आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो मुकदमा लड़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मुकदमा वो बेहतरीन अंदाज में लड़ रहे हैं? क्या इसका कोई हल निकलेगा? क्या कश्मीर की आज़ादी में हम वो काम कर पाएंगे? हमारी ये मौजूदा हुकूमत कर पाएगी कि कश्मीर आज़ाद हो जाए? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि भारत के अंदर जो उसकी जो एक नई स्ट्रेटजी आ रही है, वो वहाँ पे लोगों को डोमिसाइल, उनके मुकामी जो हिंदूज़ हैं उनको बना के दे रहा है ताकि आने वाले वक्तों में जब इलेक्शन हो तो वो ये साबित करे कि भारत जो है, ये कश्मीर भारत का है। वो एक साजिश कर रहा है। देखिए, भारत ये जो भी इस तरह के जो एक्शंस ले रही है, ख़ास तौर पे मोदी गवर्नमेंट का मैं नाम लूँगा, और ये एक हिंदू तवा सोच है और वो हर जगह आप देखें कि जहाँ भी मुस्लिम्स हैं, जिस स्टेट में भी भारत के उनको वो बहुत ज़्यादा कर्ब कर रहे हैं। आपने बहुत सारे फसादात देखे, दिल्ली के फसाद आपने देखा, गुजरात का देखा। तो ये सब बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट तो कभी भी कश्मीर को जो है थाली में रख के पाकिस्तान को पेश नहीं करेगी। पाकिस्तान को इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अभी देयर इज़ आल्सो लॉट ऑफ रूम अवेलेबल फॉर अस कि हमें उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है और ये इन्होंने यही फोकस किया हुआ है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको ये बावर कराया जाए कि जो ये नाजी टाइप लोग हैं, जिस तरह से हिटलर ने कत्लेआम किया और डेमोग्राफी चेंज की पूरे यूरोप की, वहाँ से यहूदियों को निकाला, इसी तरह से इंडियन, और ये बिल्कुल सही बात की है कि यही हो रहा है। ये एक फाशिस्ट है मोदी, और ये राष्ट्रीय सेवक संघ का आपको पता है कि मेंबर है, ठीक है, लाइफ टाइम का, और ये एक नाजी टाइप जमात है जिसका मोटो यही है कि एक कम्युनिटी के अलावा बाकी तमाम कम्युनिटी को ख़त्म कर दिया जाए, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये हमें, मैं समझता हूँ कि पहले के मुकाबले में बहुत इम्प्रूवमेंट है। हमने काफ़ी इस मसले को प्रोपेगेट किया है। ह्यूमन कमीशन ऑफ हमारे यूएसए के अंदर ये डिस्कस हुआ, यूरोपियन यूनियन के अंदर आपने देखा ये मौजू डिस्कस हुआ, यूनाइटेड नेशन के अंदर 3-4 दफ़ा आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तक गया। चाइना की हमें काफ़ी सपोर्ट मिली इसके ऊपर, हमारे जो 2-4 कंट्रीज़ है जिसमें ख़ासतौर पर टर्की शामिल है, काफ़ी सपोर्ट हमें मिली। तो अब ये इंटरनेशनल प्रेशर के बगैर, जैसे मैंने कहा, इंडिया कभी आपको प्लेट में रख के नहीं देगा, और आपको ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ही जब प्रेशराइज करेगी इंडिया को और इंडिया इस दहश पे पहुंच जाए कि वो उस प्रेशर को बेयर ना कर सके, तो फिर वो यहाँ से अपने पंजे यहाँ से निकालेगा। या हम अल्लाह करे किसी जगह ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएं जहाँ हम इंडिया को सरनगू करा सकें, तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल था आपका, जवाब था ये। और कश्मीर के हवाले से लामवाला इस वक्त एक ये इंटरनेशनल इशू है कश्मीर, और कश्मीर की आज़ादी पे जिस तरीके से पूरी दुनिया में देखें, तहरीक तो कश्मीर के हवाले से रोज़ाना किसी न किसी मुल्क में आप देखें कश्मीर के हवाले से मुजाहरे हो रहे होते हैं। और ये जो उसने लॉकडाउन किया हुआ है, तकरीबन मेरा ख़्याल है आज 4 से 6 महीने हो गए, जो उसने एक कर्फ्यू नुमा भारत ने एक सिस्टम वहाँ बनाया हुआ है, लेकिन कश्मीरियों के हौसले आज भी वैसे ही बुलंद हैं। कश्मीरी आज भी ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ऐसी कौन सी मोहब्बत है कश्मीर की पाकिस्तान से कि आप बताएंगे मुझे, वो जो कश्मीरी के बार बार ये जो निकलती है, आवाज़ निकलती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए, इसमें से एक फैक्टर तो ये है कि हिंदू या इंडिया का जो उस वक़्त चेहरा है पूरी दुनिया के सामने, और ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, इनकी जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ धकेला है।
उनको बहुत ज़्यादा माशी, माली, जानी नुकसान पहुँचाया है। बाबरी मस्जिद आपके सामने है और बहुत सारे कानून इनके सामने हैं। कश्मीर के अंदर तो आप देखें, चाहे वो शुरू में इंदिरा गांधी की हुकूमत हो, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे सीएम हो, मोदी साहब की तो बहुत ज़्यादा ही। तो ये सारे जो लोग हैं इन्होंने हमेशा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये जो नारा लगाते हैं, उसमें एक तो ये सोच शामिल है कि हिंदू स्टेट जो इंडियन स्टेट है वो कभी भी उनको उनके राइट्स नहीं देगी और उनको हमेशा उसी तरह से ग़ुलाम बना के रखेगी जिस बेस पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कि मेजॉरिटी अथॉरिटी होगी। तो इसलिए अगर मुसलमान इंडिया के अंदर ही रहते हैं, हिंदुओं के साथ मिलकर तहरीक चलाते हैं और आज़ाद होते हैं, तो मुसलमान कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकेंगे, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार नहीं सकेंगे, जबकि उनका रहन सहन उस जो दो कौमी नज़रिए के मुताबिक वो बिल्कुल उनसे जुदागाना था। दूसरी बात ये है जिसे हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ठीक है, मुस्लिम उम्मा कहीं भी हो उसका आपस के अंदर एक ताल्लुक़ होता है। कहीं भी किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है, चाहे किसी मुल्क को तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो सब तमाम मुसलमानों को और तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर रहने वाले वो तमाम लोगों को जो कि वाकई सही अंदर से मुसलमान हैं उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। तो मुस्लिम उम्मा में आप देखें कि ये पाकिस्तान उसी इंडिया से ही डिवीज़न के बाद वजूद में आया। तो ये कश्मीर भी बेसिकली उस टाइम पर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, जिसमें ये जो वहाँ का जो महाराजा गुलाब सिंह और ये लोगों ने साजिश की है और इस तरह से जो है ये इसको इंडिया के जो है इन्होंने हवाले किया, और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शामिल थी। और इसलिए ये हमारा अब वहाँ की आवाम का वही नारा है जो 1947 में था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत बात थी नाजरीन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंड क्यों एंड हो गया ना? नहीं, अभी तो 2 सवाल बाकी हैं। छोड़ दें। अरे यार ये तो बड़ा अहम सवाल था यार। आप बीच में से कोई और सवाल निकाल के ले आते हैं। अरे यार तो वो तो उसकी कर्टेसी में चल गया ना। उन्होंने डिस्कस किया होता है, आप फिर कोई सवाल वो उन्होंने पहले भी जो है ना 2 सवाल आपने ऐसे पूछे जो उन्होंने पहले डिस्कस अपने जवाब में कर दिए थे। चले वो पूछ लें। हाँ कर लो इसको, ये बड़ा अहम है ये, और ये आलमी साजिश जो है ना डिवाइड एंड रूल की। करें शुरू कर दे, सवाल करें। अच्छा मेजर साहब, ये इस वक्त डिवाइड एंड रूल आप सवाल कर रहे हैं ना, माइक अपने पास। अच्छा यार हो जाती है गलती यार। अच्छा क्या आप मुझे मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि डिवाइड एंड रूल इस वक्त एक आलमी साजिश हो रही है, डिवाइड एंड रूल, यानी हमारे मुल्क में लिसानियत और फ़िरक़ावारियत को दोबारा से हवा दी जा रही है। आप मुझे बताएं कि आखिर वो कौन से अनासिर हैं जो इस मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं? देखिए ये वही एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, और इसमें वो तमाम एंटी स्टेट पाकिस्तान कंट्रीज़ शामिल हैं जिनको पाकिस्तान का अमन या पाकिस्तान फ़ौज की ये तरक्की बिल्कुल नहीं भाती। तो उनके पास जब कोई और हल नहीं है, ये 5th जनरेशन वॉर का एक हिस्सा है जिसमें प्रोपेगेंडा वॉर शामिल है और आपस के अख्तलाफात को उभार के आपने देखा कि जो गल्फ़ के अंदर भी जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें लीबिया का आपने देखा, शाम में देखा, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ यही हुआ कि फ़िरक़ा वाराना फ़सादात की वजह से यमन में अभी यही हो रहा है। तो इसी चीज़ को ये पाकिस्तान के अंदर, इसी फार्मूले को ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको आपने डिवाइड एंड रूल का नाम दिया। और इसमें आलमी ताकतें भी शामिल हैं, इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत सबसे आगे पेश है। तो ये चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, आपने देखा होगा कि अब हमारी आवाम बहुत हद तक मैच्योर हो गई, और मैं देख रहा हूँ कि इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद कोई भी ऐसा छोटा सा वाक़या भी अल्लाह के करम से अभी तक आपने देखा कि अल्लाह ने बहुत करम किया कि कोई ऐसा पेश नहीं आया जिससे आप ये कहें कि आपस में कोई भाईचारे को नुकसान पहुँच रहा है। ये लोग कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें आवाम को एक बात को बावर कराना चाहिए कि देखें, इस्लाम सबसे पहले जो आया था, तो इस्लाम के अंदर जो सबसे बाकी तमाम मज़हबों से जो उसमें जुदागाना हैसियत है उसकी, वो है उसकी वहदानियत, कि अल्लाह एक है। ठीक है, ये हम सब मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, रसूल एक है। जब अल्लाह एक है और रसूल एक है,
दो ही सोर्स के हमारे मेजर सोर्स हैं रिलीजन के, एक कुरान पाक हमारा एक है, बाकी दूसरे इख्तलाफात जो हैं वो छोटे मोटे हैं, उनकी उतनी हैसियत नहीं है। मज़हब के अंदर जो सबसे मेन है कलमा वो एक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये आवाम को ये हमें बावर कराना चाहिए कि बार बार कि देखें हम एक ही मज़हब है, हम एक मुसलमान हैं और हमें एक मिल के ही, और आप देखें कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ पर भी ये फ़िरक़ा वाराना फ़साद फैलाने की कोशिश कर रही है, वहीं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऊपर दोनों तरह के फ़िरक़ों की कंट्रीज़ के ऊपर वो असॉल्ट कर रहे हैं। ईरान के ऊपर आप देखें इस वक्त उनका कितना बड़ा ऑफेंसिव एक तरह से चल रहा है, जिसमें उन्होंने दुनिया की कौन सी सैंक्शन ऐसी छोड़ी है जो उन्होंने उनके ऊपर नहीं लगा दी, ठीक है। तो और इसी तरह से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं आप देखें कि उधर भी यही हाल हो रहा है। तो ये कोई हमारी आवाम को इस चीज़ को समझना चाहिए, और हमारी आवाम अल्लाह का शुक्र है बहुत मेच्योर हो गई है, लर्नड है, और वो चीज़ों को समझ रहे हैं। इसलिए मैं अभी तक समझता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ना ऐसा होगा और हम ना तक़सीम होंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि मेजर नदीम साहब ने कितने खूबसूरत अंदाज में बताया हमें कि ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये हमें क्या बावर कराना चाह रही है। लिसानियत और फ़िरक़ा वारियत एक ऐसा जहर है जिससे कभी कौमें पनपती नहीं हैं, हमेशा कौमें लिसानियत और फ़िरक़ा वारियत से तबाह होती हैं। और मुझे फ़ख्र है कि हमारा मीडिया, हमारे उलमाए कराम इस सिलसिले में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। फ़िरक़ा वारियत के ख़िलाफ़ हमारा मीडिया भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, हमारे उलमाए कराम भी, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए, और ये भाईचारगी इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। टीवी टैलेंट में दिफाई तज्ज़िया निगार मेजर नदीम साहब मेरे साथ थे, और मेजर साहब ने उन तमाम हॉट इश्यूज़ पर जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड थे बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना एक तज्ज़िया पेश किया। यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। इब्ने आदम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।